अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोक न्यूज़ और मैं हूं एम लारिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, मुल्क के हालात बिगड़ते हुए मज़ीद बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और एक अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल की जानिब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब ने जो कल जलसा किया है और मरियम और हमजा शरीफ ने भी जलसा किया है और बिलावल भुट्टो जरदारी भी कल पहुँचे वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद पहली मरतबा, यानी वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद कराची पहुँचे तो उनका इस्तकबाल हुआ, उसमें उन्होंने बातें की हैं कुछ। और आज वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने भी इजलास तलब कर लिया है। उसके मुतालिक बात करते हैं कि क्या होने वाला है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, बिगड़ती सूरत हाल, मईशत की तबाहहाली, मईशत की बिगड़ती सूरत हाल, डॉलर की ऊंची उड़ान, महंगाई। अब पेट्रोल के जो नर्ख हैं, इस हुकूमत ने साबका हुकूमत के जो रेट थे वो जो बरकरार रखने वाला मामला था उसको कंटिन्यू किया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ये इस वक्त हुकूमत, ये जो मौजूदा हुकूमत है मियाँ शहबाज शरीफ की, ये एक मखलूत हुकूमत जो है, अगर वो पेट्रोल का रेट बढ़ाती है तो जाहिर सी बात है मजीद लोगों में बेचैनी हो जाएगी। और इनका जो नैरेटिव था कि महंगाई के खिलाफ हम जिहाद करेंगे और महंगाई के खिलाफ हम निकलें, इस वजह से इमरान खान साहब ने तबाही मचाई थी। इमरान खान साहब को हटाने के पीछे जो इनके पास जो नैरेटिव था वो यही था कि हम महंगाई के खिलाफ हैं। और इस हुकूमत ने, जो साबका हुकूमत थी, उसने महंगाई बढ़ा दी है, मईशत को तबाह कर दिया, इस वजह से ये हुकूमत में आए। लेकिन इनकी हुकूमत आने के बाद वही सूरत हाल बरकरार है, बल्कि मजीद बिगड़ती हुई नजर आ रही है। लंदन में कुछ मीटिंग्स हुई मियाँ शहबाज शरीफ की, मियाँ नवाज शरीफ साहब से, और वहाँ से एक ऐलान मुतवक्का होना था कि इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन फिर जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, हम तो इलेक्शन ऐसे नहीं चाहेंगे जब तक एक अपना इस्लाहात नहीं लाएंगी, इलेक्टोरल प्रोसेस में इस्लाहात नहीं लाई जाती तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। और कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात की है वो वही अपनी बात कह रहे हैं कि जब वो तहरीक अदम एतमाद से पहले उनसे किसी एंकर ने पूछा था इंटरव्यू करते हुए कि मियाँ शहबाज शरीफ तो कह रहे हैं कि ये अगर हमारी हुकूमत आती है तो हम टेन्योर पूरा करेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि जैसे उन्होंने कल भी कहा कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करवा के फिर इलेक्शन करवाएंगे। और ये जो हम हुकूमत बना रहे हैं या वज़ीर आज़म जो मियाँ शहबाज शरीफ को बनाने जा रहे हैं, उसके पीछे कुछ वजूहात हैं। वो वजूहात ये थी कि इलेक्शन रिफॉर्म्स खास करके ज़रूरी है। अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो उसके अलावा जो इलेक्शन है, यानी जो वो साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से हम मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म वो बन गए, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ का ये ख्याल था कि हम यूं झट से सारे मामला सही कर लेंगे, दुरुस्त कर लेंगे, क्योंकि वो अपनी माजी की हुकूमतों तजुर्बे के बिना पे इस हुकूमत को चलाने जा रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से उनकी वो ख्वाहिश पूरी ना हुई और मईशत तबाह हाल है। इमरान खान साहब की हुकूमत में भी तबाही का शिकार थी। लेकिन जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में कहा कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत को चलने दिया जाता तो ये जो अभी सहरा है मईशत, तबाही मईशत जो तबाह हुई है उसका जो सहरा है वो जाता उसी हुकूमत में। लेकिन अब इनके गले में बात अटक गई है और ये हुकूमत फंस गई है। तो अभी ये जैसे कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स करने के बाद ही हम इलेक्शन प्रोसेस में जाएंगे, लेकिन हालात कुछ और बता रहे हैं। इमरान खान साहब की जान को खतरा है, बकौल उनके, उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड भी करवाई है और उसमें उन्होंने नाम भी बताए कि कौन कौन मेरे खिलाफ हैं और कौन कौन मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं या बंद कमरों में जो साजिश हो रही है उसके हवाले से उन्होंने बड़ी खतरनाक बात की है। लेकिन उसके बाद फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने के हवाले से भी बात की और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के हवाले से यानी इकदाम भी उठाए हैं कुछ। बहरहाल देखना ये कि इलेक्शन प्रोसेस का जो अपना जो इलेक्शन रिफॉर्म्स का जो मामला है आया कि हल होता है या नहीं। ये या जो अफवाहें जो गर्दिश कर रही हैं कि 72 घंटे अहम है, और शेख रशीद ने भी कल कहा था, लेकिन आज जो खबरें आ रही हैं कि 72 घंटे अहम है। इन 72 घंटों के दौरान हो सकता है कि नए इलेक्शन का ऐलान भी हो जाए
और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि हुमायूं अख्तर साहब का जो नाम है वो निगरां वजीर आजम के तौर पे गर्दिश कर रहा है और वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का इस्तीफा भी मुतवक्का है। अब देखना ये कि जो आज अपना वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने इजलास बुलाया है अपनी इत्तेहादी जमातों का और उनके लीडरान का, उसमें क्या फैसला होता है? आया कि नए इलेक्शन का ऐलान होता है और असेंबली तहलील होती है, या फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात होगी और इमरान खान साहब के उस जो तहरीक अपना हकीकी तहरीक के आगाज का जो मार्च का जो आगाज हो रहा है उसके मुतल्लिक भी बात होगी। अब बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी कल कहा था कि जब तक लंदन से मियां नवाज शरीफ नहीं चाहेंगे तब तक इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन कुछ रोज पहले मरियम बीबी ये कह रही थी कि हल वही है कि इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। बहरहाल देखना यह है कि आज जो ये मियां शहबाज शरीफ ने अपना एक इजलास तलब किया है, उस इजलास में क्या बात होती है? आया कि असेंबलियां तहलील होने जा रही हैं और निगरान सेटअप की बात होगी या नहीं, ये कबल इस वक्त है बात करना, लेकिन शाम को इजलास जैसे होता है तो उसके बाद आपके सामने बाकी सारी चीजें रखेंगे। लेकिन अफवाहें बड़ी गर्दिश कर रही है कि 72 घंटे अहम है और इन 72 घंटों के अंदर अंदर नए इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा और इमरान खान साहब को भी मुख्तलिफ हल्कों ने कोई अपना उनसे बातचीत हुई है शायद किन बंदों के तवज्जुह से, और उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई है कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, आप अपना जो लॉन्ग मार्च की जो कॉल है वो वापस ले लें। लेकिन वो भी वजह दें कि जब तक अपना इलेक्शन का ऐलान नहीं होता तब तक हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। अगर इलेक्शन का ऐलान हो जाता है तो उसके बाद हम अपने मार्च की जो कॉल है वो वापस लेंगे, नहीं तो अवाम का समंदर होगा इस्लामाबाद में। और अगर अवाम का समंदर निकलता है जैसे वो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और लोग उनको बड़ा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, अगर इस तरीके का माहौल पैदा होता है तो फिर अदम इस्तेहकाम की जो फिजा है वो बरकरार रहेगी और मुल्क में खाना जंगी भी लग सकती है और बड़े हालात कशीदा हो सकते हैं। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं, क्योंकि कुछ रोज कबल आपने देखा होगा कि बम धमाके भी हो रहे हैं और खौफ व हिरास का माहौल भी पैदा किया जा रहा है मुल्क के अंदर, एक अनारकी भी फैल सकती है। आया कि देखना यह कि आज सारा जो फोकस होगा वो वजीर आजम के इजलास पे होगा, जो इजलास आज शाम को होने वाला है, उसके बाद ही कुछ हतमी बात की जाएगी। तो आपके सामने करंट सिचुएशन रखी है, डेली इश्यूज के हवाले से नई बात आपके सामने रखी है, जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं वो भी, और जो होने वाला है और 72 घंटे जैसे अहम बताए जा रहे हैं उसके मुतालिक आपके सामने सारी चीजें रखी हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।